बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए विलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त अटक जेल में कैद हैं और वहाँ पर बैठ कर उन्होंने आज अपने तमाम मुखालिफिन को क्लीन बोल्ड कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आज फैसला आया है नैब तरामीम 2022 के ख़िलाफ़, और इनमें से मुतअद्दिद जो तरामीम की गई थी उनको गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे दिया है। ये दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान थे और इमरान खान ने ये एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और उसके बाद चीखो पुकार का जो सिलसिला है वो अपने अरूज के ऊपर पहुंचा हुआ है। परेशानी ही परेशानी बनती जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाला जो मुआहदा, अलायंस, इत्तेहाद या फिर जो डील, उसे कुछ नाम दे दें, कॉन्ट्रैक्ट नाम दे दें, वो आज ऑफिशियली उन्होंने उसको तबाह कर दिया है। यहाँ पर आप सैल्यूट पेश करें, मैं तो करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को, कि उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियली आखिरी दिन था, तो आखिरी दिन उन्होंने बड़ा खड़ा किया और बड़ा फैसला किया और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो सियासी जमातें और जो लोग हैं, सियासतदान हैं, उनकी चीखें जो है उन्होंने निकलवा दी हैं और उनके ऊपर जो खरबों रुपए करप्शन के केसेस और मुकदमात हैं, जो नैब कानून में तरमीम करके, ऑर्डिनेंस में तरमीम करके जो उन्होंने अपनी फेवर में कर लिए थे, वो बहाल हो चुके हैं। आज सुबह अचानक खबर आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या फिर यूं कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था, वो नैब तरामीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई थी इमरान खान साहब की या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर 12:15 बजे फैसला सुनाएगा। आखिरी दिन है, जुमे का दिन था। एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग के बस चीफ जस्टिस बंदियाल जो हैं वो ऐसे ही इसका फैसला सुनाए बगैर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन फैसला चल रहा था, काम चल रहा था, फैसला लिखा जा रहा था। लगभग 55 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जो कि जारी किया गया है, ये 5 सितंबर को इस केस का फैसला जो है वो 53 समातें मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया और ये बताया गया कि आज 12:15 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। जुमे का दिन था, 1 बजे जुमा होना था। इंतज़ार होने लगा, भागम भाग में हम सारे रिपोर्टर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां पर गए। 12:10 के अंदर मैं कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ तो कुछ रिपोर्टर्स मौजूद थे और इतना ज़्यादा अमला नहीं था, इतना ज़्यादा लोग नहीं थे और सब ये कह रहे थे कि फैसला आ रहा है और इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ये है वो है। कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी थे जो पीडीएम को सपोर्ट या ब्राह्मी हैं उनके, वो भी कह रहे थे कि ये फैसला जैसे आएगा तो चीफ जस्टिस जब काजी साहब बनेंगे तो ये उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बातें आना शुरू हो गई। और कुछ कह रहे थे कि होम्योपैथिक सा एक फैसला आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब फैसला तकरीबन 1:50 या 52 के ऊपर जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुनाना शुरू किया और उसके बाद से देखा तो अभी तक वो 1 बजे से लेकर लगभग 12:52 के वक्त, एक गलती कह रही हूँ, 12:52 के वक्त फैसला आया। वो 1 बजे से लेकर जो अभी टाइम हो रहा है 8, साढ़े 8 या 9 बज रहे होंगे, अभी तक चीखें ख़त्म नहीं हुई। एक की चीख निकलती है, यानी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या फिर बाकी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, एक साहब की चीख निकलती है तो फिर दूसरे की निकलना शुरू हो जाती है, उसकी ख़त्म होती है, तीसरा शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू होता है तो फिर चौथे की बारी, फिर 5वें की बारी। अभी लाइनें लगी हुई हैं और अभी तक परेशानी बढ़ती जा रही है। जस्टिस बंदियाल साहब को जो है वो कोसा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि उनका कनेक्शन इमरान खान से जोड़ा जा रहा है, इमरान खान के दोस्त का फैसला है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो शायद इस केस के फैसले के बाद शायद रुक जाए और जिन जिन केसेस के अंदर रिलीफ दिया गया है इस कानून के बाद से लेकर अब तक, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, उन सबको बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। इसका मतलब है कि लगभग
150-200 के करीब ऐसे केसेस सियासी माफ कीजिएगा सियासतदानों के केसेस थे जो कि बहाल हुए हैं। आप नाम लें किसी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का और उसका नाम ना हो। नवाज शरीफ साहब से शुरू होता है ये सिलसिला, शहबाज शरीफ तक, मरियम तक, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, इसहाक डार, एहसन इकबाल, शाहिद खकान अब्बासी, आप नाम लेते जाएं और उनके नाम आते जाएंगे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी तक चले जाएं, आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, उधर भी शर्जील इनाम मेमन, आप उधर भी नाम लें तो आपको जो है केसेस नाम ही मिलते जाएंगे। अलीम खान साहब का नाम भी आ गया, और तो और सुनने में आया है कि अनवारुल हक काकर साहब का भी नाम है, लेकिन बाद में कुछ वजाहतें आई हैं कि नैब ने उनको लीगल उनको जो है वो इस केस की इस वजह से नहीं बल्कि उनको मेरिट के ऊपर जो है वो तहकीकात की और उसके बाद उनको उनका नाम उससे निकाल दिया गया। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है कि जो पर्सन स्पेसिफिक इन्होंने अमेंडमेंट की थी, जो कानून में तरमीम की थी और उसके बाद कानून जो नैब है उसके दांत तोड़ दिए थे, उसको टूथलेस कर दिया था, उसके इख्तियारात खत्म कर दिए थे, 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन को करप्शन नहीं माना गया था, ऐसे समझ लें। जो चोरी डकैती कौम के पैसे से होनी थी या हुई थी वो सारे माफ हो गए। मतलब अजीब व गरीब किस्म की कानून साजी थी। 13, 14, 15 लोग बैठे थे उस वक्त, तरमीम कर दी गई। सदर साहब ने इसकी मुखालफत की, फिर मुश्तरका इजलास बुलाकर फिर पास की गई। तो मतलब ये इमरान खान साहब भी इस तरमीम का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, इसको चैलेंज करते हैं, और वो चैलेंज की और उसमें अब सारे रगड़े में आए हुए हैं। खान साहब जेल में हैं, ये लोग आज़ाद हैं, लेकिन बंदा वो आज़ाद है। खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वो आज़ाद आदमी है, और इन सब जो जहनी गुलामों को उन्होंने अब फंसा के रख दिया है। जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने आखिरी दिन जो ज़बरदस्त और बड़ा फैसला दिया वो यही दिया कि भाई जितने मुकदमात हैं वो बहाल हैं। 50 करोड़ वाली आपने जो ये अजीब व गरीब किस्म की मिथ लगाई है वो भी ख़त्म। नैब शुरू से काम करे। 7 दिन का हुक्म दिया गया नैब को, अदालतों को केसेस वापस भेजें और फैसले करें। और नैब एक्ट कानून जो 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 ऑर्डिनेंस था, जो पुरानी शक्ल थी उसकी 99 वाली, और जो बाद में अमेंडमेंट की गई थी, वो अब बहाल हो चुकी है। और उसकी कई शिकें जो हैं जो तब्दील की गई हैं, उनमें से जो रीज़नेबल हैं और जो इंसानी हकूक़ की या फिर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ आइन के अंदर दर्ज हैं उनके अगेंस्ट नहीं है, उनको बरकरार रखा गया है, बाकियों को उड़ा दिया गया है। तफसीली और तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। ताहम जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो लिखते हैं कि कल रात को मुझे ये कहा गया, फैसला दिया गया, तो मैं इनसे एग्री नहीं करता, मेरे पास वक्त शार्ट था, इसलिए मैं अपना जो तफसीली नोट है वो बाद में जारी करूँगा। ताहम उन्होंने कहा कि जो रियासत के पिलर्स हैं, मुकन्ना, इंतज़ामिया, अदलिया, इनके दरमियान जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं करता, और आइन के अंदर जो कुछ दी गई हैं प्रोविजंस उसके तहत ये फैसला नहीं है, लिहाजा मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। लेकिन क्योंकि फ़ैसला 2-1 की अक्सरियत से है, लिहाजा इम्प्लीमेंट वही होगा। तो अब चीखों का वक्त मज़ीद बढ़ेगा और हो सकता है जनाब नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो शायद मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो इनको ये सामना करना पड़ सकता है, परेशानी बढ़ेगी। निगरान हुकूमत भी इसके ऊपर जो है वो जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो इसके ऊपर रिव्यू फाइल कर सकती है। अब रिव्यू पिटीशन तो वही जजेस सुनते हैं। अब रिव्यू अगर पिटीशन आती है तब तक जस्टिस काजी फायज़ साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। उनके पास जब ये मामला जाएगा तो वो देखा जाएगा कि नया बेंच बनेगा, क्या होगा। इसी बेंच में से चीफ जस्टिस साहब तो रिटायर हो जाएंगे, उमरता बंदियाल साहब, तो फिर वो हेड करेंगे, कौन करेगा, ज़ीरो से उसको देखना पड़ेगा। मतलब रिव्यू जजमेंट एक्ट जो है उसके ऊपर भी जो काजी साहब ने रोस्टर जारी किया, आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो अगले हफ्ते का वही रोस्टर जारी करता है, तो उनकी तरफ से रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। और पीर वाले दिन पहला जो केस उन्होंने लगाया है काजी फाजिसा साहब ने, वो रिव्यू जजमेंट एक्ट वाला मामला है, उसके ऊपर लगाया है। तो वो भी आते ही छक्के चौका मारना शुरू हो चुके हैं काजी फाजिसा साहब। जब उनके पास रिव्यू वाली पिटीशन अगर वफाकी हुकूमत दायर करती है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट, और वहाँ पर मंसूर अली शाह लाइक माइंड जजेस आ जाते हैं, तो फिर कहानी ख़त्म भी हो सकती है।
लेकिन जो भी ये काम करेगा वो आवाम की नज़र में गंदा साबित होगा, क्योंकि करप्शन के केसेस का खात्मा किया गया, पर्सन स्पेसिफिक तरमीम की गई। जो जज साहब भी इसको हाथ लगाएगा और इस फैसले को ख़त्म करेगा वो आवाम की नज़र में गंदा हो जाएगा, ये तो तय है। ये था आज का वीलान। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।